वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप यह वीडियो देख लीजिए। तो वापस आपके प्यारे प्यारे बच्चों, ये झूठे भीमवादी और नकली बुद्धिस्ट खूब झूठा प्रचार करते हैं कि वो सनातन धर्म में शूद्रों के मुंह और कानों में गर्म शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता। लेकिन ये लोग आपको कभी नहीं बताते कि बौद्ध धर्म में खुद भगवान बुद्ध ही शूद्रों के मुंह में गर्म धधकता हुआ लोहे का गोला डालने को कहते हैं। और इसका प्रमाण आपको बौद्ध धर्म की पुस्तक त्रिपिटक की सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय के 237 पेज नंबर में मिलता है, जिसमें भगवान बुद्ध भिक्षुओं से कहते हैं जो क्षुद्र अर्थात शूद्र होते हैं उनके लिए यही अच्छा है कि कोई बलवान पुरुष उनके मुंह को गर्म सरसी से खोलकर उसमें गर्म लोहे का धधकता हुआ गोला डाल दे, जिससे वो उसके मुंह को, जीभ को, गले को, होठों को, आंतों को और हृदय को जला दे, जिससे वो मर जाए। और मैं आपको बता दूं, बौद्ध धर्म में क्षुद्र का मतलब शूद्र से ही होता है। तो इतनी निर्दयता होने के बाद भी आपको बौद्ध धर्म में जाना है तो मुंह में लोहे का धधकता हुआ गोला लेना पड़ेगा ना मेरे भाई। यह व्यक्ति भगवान बुद्ध पर झूठा आरोप लगाकर बुद्ध को जातिवादी बता रहा है और बोला कि बौद्ध धर्म में क्षुद्र का अर्थ शूद्र से ही होता है। पहले इसको क्लियर करते हैं। वीडियो में नीचे जो संदर्भ दिया था उसी को पढ़ते हैं। दीघ निकाय का अज्ञेय सूत्र, जिसकी शुरुआत का टॉपिक ही वर्ण व्यवस्था का खंडन ऐसा है। बहुत लंबा सूत्र है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। पूरा पढ़ना है तो पिन कमेंट में लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। वासिष्ठ नाम का ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आकर बताता है कि बाकी ब्राह्मण लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, दूसरे वर्ण हीन है। ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण है, दूसरे वर्ण कृष्ण है। ब्राह्मण ही शुद्ध होते हैं, ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए पुत्र है हम। क्योंकि वासिष्ठ ब्राह्मण बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए भिक्षु बनना चाहता था, इसीलिए ऐसा बोलते थे कि तुम लोग श्रेष्ठ वर्ण से गिरकर नीचे हो गए हो। ये जो मुंडी, श्रवण, नीच ब्रह्मा के पैर से उत्पन्न है, यह अच्छा नहीं कि तुम श्रेष्ठ वर्ण को छोड़कर नीच वर्ण के हो जाओ। ब्राह्मण लोग इसी तरह हमारी निंदा करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। ऐसा वासिष्ठ ब्राह्मण भगवान बुद्ध को बताता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो लोग पुरानी बातों को भूल जाने के कारण ऐसा कह रहे हैं। वासिष्ठ, ब्राह्मणों की स्त्रियां ऋतुनी होती देखी जाती है, गर्भिणी भी होती है, प्रसव भी करती है और बच्चों को दूध भी पिलाती है। वे ब्राह्मण भी योनि से उत्पन्न होकर भी ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, वह ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं। असल में तो वह ब्रह्मा के बारे में झूठ बोलकर पाप कर रहे हैं। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण में कोई लोग जीवंसा करते हैं, कोई चोरी करते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, झूठ भी बोलते हैं। चारों वर्ण में कोई कोई अच्छे पुण्य कर्म भी करते हैं। ऐसे चारों वर्ण में इसी प्रकार के लोग हैं जो कृष्ण यानी कि बुरा और शुक्ल यानी कि अच्छा कर्म करने वाले हैं। तो ब्राह्मण कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं। आगे भगवान बुद्ध बताते हैं कि मनुष्य में धर्म ही श्रेष्ठ है, इस जन्म में और आगे आने वाले जन्म में भी धर्म ही श्रेष्ठ है। फिर भगवान बुद्ध बहुत से एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि कैसे धर्म ही श्रेष्ठ है, जो अच्छे कर्म करता है वह ही श्रेष्ठ है। फिर भगवान बुद्ध बताते हैं कि कैसे इस लोक में प्रलय होता है और बहुत सारे सत्व जो देव है वो बच जाते हैं। वो लोक का सर्जन होते वक्त कैसे फिर वो मनुष्य बनते हैं। यह हमारा टॉपिक नहीं है, इसीलिए अभी इसको साइड में रखते हैं। फिर भगवान बुद्ध बताते हैं कि चारों वर्णों का निर्माण कैसे हुआ। जो आभास्वर देव से मनुष्य बन चुके थे, उनमें बहुत सारे पाप धर्म आ चुके थे। तब कुछ मनुष्यों को ये विचार आया, क्यों ना हम पाप धर्मों को छोड़ दें, और वो जंगल में अकेले रहने लगे और ध्यान करने लगे। पाप धर्मों को छोड़ दिया या पाप धर्मों को बहा दिया, ऐसा शब्द भी उपयोग होता था, इसलिए लोग उनको बामण या ब्राह्मण कहने लगे। कुछ मनुष्य मैथुन कर्म करते थे और अलग अलग कार्य भी करते थे। ऐसे मैथुन कर्म करके नाना प्रकार के कामों में लग जाने के कारण उन्हें लोग वैश्य कहने लगे। और कुछ लोग शूद्र आचार वाले थे। आचार यानी कि रहन सहन, शूद्र यानी कि हीन, नीच, इसीलिए लोग उनको शूद्राचार कहने लगे और ऐसे शूद्र अक्षर उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस तरह वासिष्ठ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी मंडल का पुराने अक्षर से निर्माण हुआ है। धर्म ही मनुष्य में श्रेष्ठ है, इस जन्म में भी और पर जन्म में भी, ऐसे क्लियरली लिखा हुआ है।
और भगवान बुद्ध ने बताया हुआ है कि शूद्र का अर्थ क्या है। जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, धर्म का पालन करने से ही कोई व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। फिर भी यह वीडियो में बोलता है कि शूद्र का अर्थ आज के जाति व्यवस्था के जैसा ही है, जबकि क्लियर लिखा हुआ है जो शूद्र रहन सहन करने वाले थे उनको शूद्र कहा जाने लगा था। पता नहीं इसको पढ़ना नहीं आता या ये पढ़कर भी समझना नहीं चाहता। सत्य को तोड़ मरोड़ कर सिर्फ व्यूज़ के लिए और अपनी यूट्यूब कम्युनिटी को भ्रम में रखने के लिए झूठ बोल रहा है। जबकि इस पेज के जस्ट नीचे का टॉपिक भी यह था कि जन्म नहीं कर्म प्रधान है, और फिर भी वह ऐसा वीडियो बनाता है कि भगवान बुद्ध जातिवादी है। खैर आगे बढ़ते हैं। उसने कहा कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि शूद्र के मुंह में गर्म लोहा डाल दो। चलो चलते हैं सूत पिटक के अंगुत्तर निकाय के तृतीय भाग के 234वें पेज पर, जहाँ से यह सूत्र शुरू होता है। यह टॉपिक में भी उसने आगे क्या बात चल रही थी वह नहीं बताई, सिर्फ अपना एजेंडा चलाने के लिए छोटी सी लाइन पढ़ के बता दी। भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ जा रहे थे, तब उन्हें रास्ते में बहुत बड़ी आग लगी देखी। तब वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर भिक्षुओं को वो लपटें निकालती बहुत से एक जैसे एग्जाम्पल देने के बाद भगवान बुद्ध इस एग्जाम्पल पे आते हैं जो इस व्यक्ति ने वीडियो में बताया है। 236वें पेज की लास्ट लाइन से शुरू होता है। इस एग्जाम्पल में भगवान बुद्ध पूछते हैं कि भिक्षुओं क्या मानते हो, क्या अधिक अच्छा है, कोई बलवान पुरुष गरम संडसी से किसी का मुंह खोलकर उसमें तप्त जलता हुआ लोहे का गोला डाल दे और वह गर्म लोहा उसके होठ, जीभ, गर्दन, हृदय, आंत को जलाते हुए शरीर के नीचे से बाहर निकल जाए, या वह व्यक्ति क्षत्रियों, ब्राह्मणों या गृहपति द्वारा श्रद्धापूर्वक दिए गए भिक्षा का उपभोग करे, यानी कि भिक्षा में दिया गया अन्न खाए। ये दोनों परिस्थिति में से क्या सबसे अच्छा है, सुखदायक है, ऐसा भगवान बुद्ध पूछते हैं। तब भिक्षुगण कहते हैं कि यही अच्छा है कि वह भिक्षा का उपभोग करे, क्योंकि यह तो बहुत दुखद है कि कोई उसके मुंह में गर्म लोहा डाले जो नीचे के हिस्से से अंग प्रत्यंग को जलाते हुए बाहर निकल जाए। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु मैं कहता हूँ, मैं सूचित करता हूँ कि जो दुश्शील है, फिर डॉट्स दिए गए हैं और फिर शूद्र लिखा हुआ है। डॉट्स का अर्थ है जैसे आगे के एग्जाम्पल में बोला था, ठीक वैसी ही सेम लाइन यहाँ पर बोली गई है कि जो दुश्शील है, पापी है, अपवित्र आचरण करने वाले हैं, छिप छिप कर पाप करने वाले हैं, खुद की श्रमण होने की घोषणा करने के बाद भी अश्रमण है, यानी कि खुद को भिक्षु कहता है लेकिन भिक्षु जैसा आचरण नहीं रखता, ब्रह्मचारी होने की घोषणा करने के बाद भी अब्रह्मचारी है, भीतर से सड़ा हुआ है और शूद्र है। शूद्र का अर्थ आगे ही बता दिया कि जो शूद्र यानी नीच, हीन, पापी आचरण करने वाला हो, उसके लिए यही अच्छा है कि कोई बलवान पुरुष उसके मुंह में गर्म तपता हुआ लोहा डाल दे। भगवान बुद्ध पूछते भी है कि किस लिए, ऐसा क्यों होना चाहिए, यह अच्छा क्यों है, और फिर बताते हैं कि भिक्षु उसके फल स्वरूप, यानी कि जो जलता हुआ लोहा मुंह में डाला है, उसके फल स्वरूप वो व्यक्ति मृत्यु को पाएगा। कौन व्यक्ति? जो दुश्शील है, पापी है, बुरे आचरण करने वाला है, वह व्यक्ति। लेकिन यह दुख मृत्यु मात्र होगा, मृत्यु होगी उतने तक ही यह दुख होगा। वो बुरे आचरण करने के कारण मृत्यु के पश्चात दुर्गति निरय यानी नरक में उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन भिक्षुओं जो दुश्शील है, पापी है, छुप छुप कर पाप करता है, भीतर से सड़ा हुआ है, श्रमण हूँ ऐसा कहकर भी अश्रमण जैसा आचरण करता है, शूद्र यानी नीच आचरण करने वाला है, वह क्षत्रिय, ब्राह्मणों तथा गृहपतियों द्वारा जो श्रद्धापूर्वक भिक्षा दी जाती है उसको खाता है तो दीर्घ काल तक उसके लिए हानिकारक होगा और वह शरीर छूटने के बाद दुर्गति निरय या नरक में उत्पन्न होगा। ऐसे भगवान बुद्ध आगे भी बहुत सारी इसी प्रकार की उपमा देते हुए भिक्षुओं को समझाते हैं कि एक भिक्षु को दुश्शील, बुरे चरित्र वाला, अब्रह्मचारी, नीच प्रवृत्ति वाला, झूठ बोलने वाला नहीं होना चाहिए, और ऐसे बुरे चरित्र वाला भिक्षु बनकर बस खुद को कार्य न करना पड़े इसीलिए भिक्षु बना रहे और लोगों की भिक्षा पर जीवन नहीं चलाना चाहिए, वरना वह निरय में पुनर्भव पाएगा। ये व्याख्यान कहे जाते समय जो पापी भिक्षु थे
उन 60 भिक्षुओं के मुंह से खून निकलने लगा। जो भिक्षुओं ने छोटे मोटे सीलों को तोड़ा था, वह 60 भिक्षु जीवन छोड़कर गृहस्थ बन गए। बाकी 60 भिक्षु जो सिलवान थे, वह वही समय आसक्ति रहित चित्त विमुक्ति को प्राप्त हुए। अब आप ही बताइए कि यहाँ कहाँ लिखा है कि शूद्र जाति वाले व्यक्ति के मुंह में गर्म जलता हुआ लोहा डालने के लिए भगवान बुद्ध ने अनुमति दी है और कहा हो कि हाँ, शूद्रों के मुंह में जलता हुआ लोहा डाल दो। बात यहाँ पर कुछ और ही चल रही है। और यह व्यक्ति, इसको क्या बोलूँ, समझ में नहीं आता मुझे। यह मूर्ख है या फिर चालाक। मूर्ख को तो सत्य दिखाकर बुद्धिशाली बनाया जा सकता है, लेकिन चालाक व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए, व्यूज़ के लिए और चैनल ग्रो करने के लिए सत्य बात को तोड़ मरोड़ कर अपने मन की बात बोल रहा है। दया आती है ऐसे व्यक्ति के जीवन पर। ये सब बीमारी के लक्षण हैं, मानसिक बीमारी के। जिस तरह उसके बोलने का तरीका है, वह कितना घमंडी और द्वेषयुक्त है। खुद तो चालाक बनकर अपना प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन खुद की ही यूट्यूब कम्युनिटी, जिसे हम फैमिली समझते हैं, उनको झूठ पकड़ा कर मूर्ख बना रहा है। उस वीडियो के कमेंट में जो कुछ भी लिख रहे लोग, यह उनकी मिस्टेक नहीं है। उनमें से बहुत सारे सत्य जानकर चकित हो जाएंगे कि यह व्यक्ति क्या कर रहा है। ऐसे लोगों के लिए आप सब यह वीडियो की लिंक उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर करें और सबको बताएं कि यह अपने ही कम्युनिटी को कैसे पागल बना रहा है। यह कमेंट अच्छे शब्दों के साथ, बिना किसी द्वेष या क्रोध भाव के, बिना लोगों को सत्य दिखाने के लिए करुणा भाव रखकर शेयर करें। मैंने आज तक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है, फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इस वजह से सभी तक सत्य पहुँचे। सभी लोग 3-4 कमेंट करें वीडियो लिंक के साथ। वीडियो के अंत में भगवान बुद्ध का एक वचन याद आ रहा है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, भले ही कोई मुझे या मेरे धर्म को या मेरे संघ की निंदा करे, इस कारण तुम उसके प्रति वैर न करना, असंतोष या क्रोध भी कभी मत रखना। सभी का धन्यवाद और नमो बुद्धाय।